लो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने कल कहा कि तुम सुख मांगो, तुम सुख मांगते ही नहीं हो, इसलिए दुनिया वाले सुख नहीं शांति मांगते, तो उनको शांति मिलती। सुनते आज की वाणी है इसकी 24 फरवरी 2024। सागर मल्लिका, मीठे बच्चे, तुम अभी हंस बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हें इन लक्ष्मी नारायण जैसा हंस अर्थात हंस बनना है, अर्थात संपूर्ण निर्विकारी बनना है। प्रश्न है, इस ज्ञान मार्ग में तीव्र जाने की सहज विधि क्या है? उत्तर है, इस ज्ञान मार्ग में तीव्र माना तीखा जाना है तो और सब विचार छोड़ बाप की याद में लग जाओ। सबसे बड़ा पुरुषार्थ कौन सा? बाबा की याद। अपने को आत्मा समझो, जिससे विकर्म विनाश हो जाए और पूरा कचरा निकल जाए। याद की यात्रा ही उच्च पद का आधार है। इसी से तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। बाप की ड्यूटी है तुम्हें कौड़ी से हीरा पति से पावन बनाने की। इसके बगैर बाप भी रह नहीं सकते। तो मुख्य क्या है? याद। सारा मदार भी है याद। याद से ही हम पति से पावन बनेंगे, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। हमारी सारी खाद निकल जाएगी, जंग निकल जाएगी, हमारे विकर्म विनाश हो जाएंगे।
सजाएं भी नहीं खाएंगे। जितना तुम मेरी याद में रहेंगे, तुम्हारे सोचने का भी काम मैं करूंगा। याद से ही तुम पति से पावन बनेंगे, पावन दुनिया में आएंगे। याद ही मुख्य है। माया भी इतना याद में डालती है, ध्यान में नहीं डालती। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। शुरुआत कैसे रहती मुरली की? कौन किसको समझाते? कोई देहधारी गुरु किसी देहधारी को नहीं समझाते, बाप अपने बच्चों को समझाते कि इस दुनिया में कोई हंस भी है तो बगुले भी है। ये लक्ष्मी नारायण हंस है, इन जैसा तुमको बनना है। तुम कहेंगे हम दैवी संप्रदाय बन रहे हैं, बाप कहेंगे तुम दैवी संप्रदाय बन रहे हैं, मैं तुमको हंस बनाता हूँ। अभी पूरे बने नहीं हो, परंतु बनना है। हंस मोती चुगते हैं, बगुला गंध खाता है। अब हम हंस बन रहे हैं, इसलिए देवताओं को फूल कहा जाता है। और फिर कलयुगी मनुष्यों को तो कांटा कहा जाता है। हंस थे और फिर नीचे उतरते उतरते सतयुग बीता, त्रेता बीता, द्वापर गया, कलयुग में ये बगुले बन गए, काले कौवे बन गए। हंस थे, आधा कल्प हंस, फिर आधा कल्प बगुले। हंस बनने में माया विघ्न डालती है, कुछ न कुछ गिरावट आ जाती है। मुख्य गिरावट आती है देहाभिमान, अपने को देह समझते। इस संगम पर ही तुम बच्चों को चेंज होना है। जब तुम हंस बन जाते हो तो फिर हंस ही हंस हो। हंस अर्थात देवी देवता होते हैं, वो होते हैं नई दुनिया में। पुरानी दुनिया में एक भी हंस हो नहीं सकता। भले सन्यासी है परंतु हद का सन्यासी है, तुम तो हो बेहद के सन्यासी। बाबा ने तुम्हें बेहद का संन्यास सिखाया है। इन देवताओं जैसा सर्वगुण संपन्न और कोई धर्म वाला बनता ही नहीं है। अब बाप भी आए हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। तुम ही नई दुनिया में पहले पहले सुख में आते हो, तुम बहुत सुख पाते हो। कल भी बाबा ने क्या कहा, तुम्हारे जैसा सुख कोई को मिलता नहीं है, इतना सुख होता है, तुम सुख की चाहना रखते हो। और कोई नई दुनिया में थोड़ी होते हैं। अब इन देवताओं का धर्म प्रायलोप हो गया है, ये बातें भी तुम अभी सुन रहे हो और समझते हो, और कोई समझ नहीं सकते। वो सब है मनुष्य मन, विकार से तो सब पैदा हुए हैं, मनुष्य मन है। सतयुग में विकार की कोई बात नहीं। दुनिया वालों को हिस्ट्री ज्योग्राफी सिर्फ द्वापर तक पता है। सतयुग त्रेता में क्या होकर गया, क्या होता था, किसी को भी पता नहीं है। वहां पर भी बच्चे पैदा होते, पर कैसे? योग पर से। सतयुग में विकार की कोई बात नहीं है। देवताएं पवित्र थे, वहां योग बल से सब कुछ होता है। यहाँ पतित मनुष्य को क्या पता कि वहां बच्चे कैसे पैदा होते हैं। उसका नाम ही है वाइसलेस वर्ड। विकार की वहां बात नहीं है। कहेंगे जानवर आदि वो कैसे पैदा होते हैं, तो बोलो वहां है ही योग बल।
विकार की बात नहीं है, 100% वाइसलेस है। जानवर भी संकल्प से पैदा होते हैं। देखो हम तो शुभ बोलते हैं, तुम अशुभ क्यों बोलते हो? इसका नाम ही है, इस दुनिया का नाम ही है वैश्यालय, उसका नाम है शिवालय। उस शिवालय की स्थापना शिव बाबा कर रहे हैं। शिव बाबा ऊंचे से ऊंचा टावर है ना, शिव बाबा भी तो शिवालय भी ऐसे लंबे बनाते हैं। शिवालय कैसे बनाते? शिव का मंदिर ऐसा लंबा ऊंचा बनाते, ऊपर से कैसा होता? ऐसा गुम्बज। और वो शिवालय मंदिर भी इतना ऊंचा बनाते, गुम्बज माना अंदर से परमधाम जैसा दिखे। यहाँ से शिव बाबा आते हैं। शिव के मंदिर कैसे रहते हैं? ऊपर से ऐसे गुम्बज होता है। शिवालय है ऐसे लंबा बनाते हैं। और वो शिवालय सतयुग त्रेता, वो भी शिवालय, वो भी देखो कैसा है। शिव बाबा तुमको सुख का टावर बनाते हैं, सुख के टावर में ले जाते हैं। इसलिए बाबा में बहुत लव रहता है। भक्ति मार्ग में भी शिव बाबा के साथ लव रहता है। शिव बाबा के मंदिर में बहुत प्यार से जाते हैं, परंतु कुछ भी समझते नहीं है। तुम बच्चे सर्वगुण संपन्न बन रहे हो, अभी संपूर्ण कोई बना नहीं है। तुम्हारा इम्तिहान तब होगा जब राजधानी पूरी स्थापन हो जाए। अभी राजधानी स्थापन हो रही है। राजे महाराजे, विश्व महाराजा, प्रजा, दास दासिया सब यही बन रहे हैं। फिर और सब खत्म हो जाएंगे, फिर नंबरवार थोड़े थोड़े आते जाएंगे। तुम्हारी तो पहले ही राजाई शुरू होती है। और धर्मों में पहले राजाई शुरू, और धर्मों में पहले राजाई शुरू होती नहीं है। तुम्हारी तो है ही इनकम। इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो। बनारस में बच्चे सर्विस पर गए, उनको समझाने का नशा है, परंतु वो लोग इतना समझ नहीं सके। गायन भी है ना, कोटों में कोई हंस, कोई बिरला ही बनते हैं, नहीं बनते हैं बहुत सजाएं खाते हैं। कोई तो 95% सजा खाते, कोई 5% ही चेंज होते। हाईएस्ट और लोएस्ट नंबर तो होते हैं ना। अभी कोई भी अपने को हंस कह नहीं सकता, पुरुषार्थ कर रहे हैं। जब ज्ञान पूरा हो जाएगा तब लड़ाई भी लगेगी। ज्ञान तो पूरा लेना ही है ना। ये लड़ाई फाइनल होंगी, फिर वो लड़ाई फाइनल होंगी। अभी तो कोई भी 100% बने ही नहीं है। अभी तो घर घर पैगाम पहुंचाना बाकी है। बड़ा भारी रिवॉल्यूशन हो जाएगा। जिनों के बड़े बड़े अड्डे बने हुए हैं ना, सब हिलने लगेंगे। भक्ति का तख्त हिलने लगेगा। अभी भक्तों का राज्य है ना, उन पर तुम विजय पाते हो। अभी है प्रजा का प्रजा पर राज्य, फिर बदली होगा। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य हो जाएगा तो तुम अंत में साक्षात्कार करते रहेंगे। शुरू में भी तुमको बहुत साक्षात्कार कराए हुए हैं कि कैसे महाराजधानी चलती है, परंतु साक्षात्कार करने वाले भी आज है नहीं, तो साक्षात्कार से फायदा क्या? यह भी ड्रामा में जिसका जो पार्ट है वो चलता ही रहता है। इसमें हम किसी की महिमा थोड़ी करेंगे। बाप भी कहते हैं तुम मेरी क्या महिमा करेंगे, मेरी तो ड्यूटी ही है पतितों को पावन बनाने की। इस सब ड्रामा में नूंद है
टीचर की ड्यूटी है पढ़ाने की, अपनी ड्यूटी बजाने वाले की तुम क्या महिमा करेंगे। बाबा कहते हैं मैं भी ड्रामा के वश हूँ, इसमें ताकत फिर काहे की, ये तो मेरी ड्यूटी है। कल संगम पर आकर मैं पतित से पावन बनाने का ऐसे ही रास्ता बताता हूँ। मैं पावन बनाने की कर नहीं सकता, मेरा पार्ट एक्यूरेट है, 1 सेकंड भी देरी से वह आगे पीछे नहीं हो सकता। बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर सर्विस का पार्ट मैं बजाता हूँ। सेकंड बाय सेकंड जो पास होता जाता है ड्रामा मेरे से वो कराता है। मैं भी परवश हूँ, इसमें महिमा की कोई बात नहीं। मैं कल पाता हूँ, मुझे बुलाते ही है, हे पतित पावन, हे पतित से पावन बनाने वाले आओ। तो देखो कितने पतित बन पड़े हैं। एक अवगुण छुड़ाने में शिव बाबा को कितनी मेहनत लगती है, और हम बच्चों को भी कितनी मेहनत लगती है। बहुत समय पवित्र रहकर भी फिर चलते चलते माया का थप्पड़ लगने से काला मुंह हो जाता है, काला मुंह कर लेते हैं। यह है ही तमो प्रधान दुनिया। माया दुश्मन बहुत सामना करती है। सन्यासी भी जन्म तो विकार से ही लेते हैं ना। कोई भी ज्योति ज्योत में समाती नहीं है, वापिस कोई भी जा नहीं सकते हैं। आत्मा तो अविनाशी है, उसका पार्ट भी अविनाशी है, फिर ज्योति ज्योत में समा कैसे सकती है। जितने ढेर मनुष्य है उतने ढेर उनकी बातें हैं। वो सब है मनुष्य मत, ईश्वरीय मत ये एक ही है। देवता मत तो यहाँ होती नहीं, देवता होते सतयुग में। तो ये बड़ी समझने की बातें हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, तब तो ईश्वर को पुकारते हैं कि हे ईश्वर रहम करो। बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसा लायक बनाता हूँ जो तुम पूजने लायक बनते हो। अभी थोड़ी तुम पूजने लायक हो, बन रहे हो। तुम जानते हो हम ये बनेंगे, लक्ष्मी नारायण बनेंगे, मनुष्य से देवता बनेंगे, और फिर भक्ति मार्ग में हमारी महिमा होंगी, देवी देवताओं की महिमा होंगी, हमारे ही फिर मंदिर बनेंगे। तुमको मालूम है चंडी का देवी का भी मेला लगता है। चंडी जो बाप की श्रीमत पर नहीं चलती उसको कहा जाता है चंडी। और फिर भी देखो विश्व को पवित्र बनाने में कुछ ना कुछ तो मदद करती है ना। सेना में तो शामिल है, सजाएं खाकर फिर भी विश्व का मालिक तो बनते हैं ना। यहाँ कोई भील होगा वह भी कहेगा कि हम भारत का मालिक है। और आजकल देखो एक तरफ तो गाते हैं भारत हमारा सबसे ऊंचा देश है, और दूसरी तरफ गाते हैं कि भारत की क्या हाल, भारत का क्या हाल हो गया है। देख तेरे संसार की हालत क्या होगी भगवान, देखो इस भारत की हालत क्या होगी भगवान। रक्त खून की नदियां यहाँ बहती रहती हैं। एक रिकॉर्ड में महिमा, एक रिकॉर्ड में निंदा, कुछ समझते नहीं है। तुम तो अब यथार्थ रीति सब कुछ समझते हो, बाप तुमको समझाते हैं। मनुष्य को थोड़ी पता है, इन्हों को भगवान पढ़ाते हैं। कहेंगे वाह इन्होंने भगवान को टीचर बना रखा है। अरे भगवान वाच है ना कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। सिर्फ गीता में मनुष्य का नाम डाल दिया तो गीता का खंडन कर दिया। श्री कृष्ण भगवान वाच, ये तो फिर भी मनुष्य मत हो गई ना। और श्री कृष्ण फिर यहाँ कैसे आएगा? वो तो सतयुग का प्रिंस था, उनको क्या पड़ी इस पतित दुनिया में आने की। तो भगवान है परमात्मा शिव, वो पतित दुनिया में आते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं। बाप को तो तुम बच्चे ही जानते हो, परंतु तुम्हारे में भी कोई विरला ही है जो यथार्थ रीति सब कुछ जानता है। तुम बच्चों के मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए, पत्थर नहीं निकलने चाहिए।
आपसे पूछना है, क्या हम ऐसे बने हैं? भाई चाहते भी हैं कि हम कीचड़े से जल्दी बाहर निकल आए, परंतु जल्दी हो नहीं सकती, टाइम लगता है, तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। समझाने वालों में भी नंबरवार है, युक्ति युक्त समझाने पिछाड़ी की होंगी, तब तुम्हारे बाण चलेंगे, सब तुम्हारा सुनेंगे। तुम जानते हो हमारी पढ़ाई अब चल रही है, पढ़ाने वाला वो एक ही है, सब हम उनसे पढ़ने वाले हैं। आगे चल तुम लड़ाई ऐसी देखेंगे, बात मत पूछो, लड़ाई में तो बहुत मारेंगे, फिर इतनी सब आत्माएं कहाँ जाएंगी? क्या इकट्ठे जाकर जन्म लेंगी? झाड़ बड़ा हो जाता है, होता जाता है, बहुत टाल टालियां पत्ते हो जाते हैं, रोज कितने जन्मते हैं, कितने मरते हैं, वापिस तो कोई जा नहीं सकता, मनुष्य की मृत्यु होती जाती है। इन रेजगारी बातों में जाने से पहले तुम बाप को तो याद करो, ये तो बहुत विस्तार है बातों का। याद से तुम्हारे विकर विनाश हो जाएंगे, तुम्हारा सारा किचड़ा निकल जाएगा। मुख्य बात है ही याद की। फिर दूसरी है बात, फिर है दूसरी बात, तुम इसका कोई विचार नहीं करो, पहले अपना पुरुषार्थ करो याद का, जो ऐसा हम लक्ष्मी नारायण जैसा बन सके। मुख्य है ही याद की यात्रा, और फिर सबको तुमको एक पैगाम देना है। पैगंबर एक ही है, धर्म स्थापक को भी पैगंबर प्रिसेप्टर्स नहीं कह सकते, सदगति दाता वो एक ही है। बाकी तो भक्ति मार्ग में मनुष्य कुछ न कुछ सुधरते हैं, कोई न कोई दान भी करते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, कुछ न कुछ दान दे आते हैं। यह तो तुम जानते हो कि इस अंतिम जन्म में बाप हमको हीरे जैसा बनाते हैं, इसको अमूल्य जीवन कहा जाता है, परंतु इतना पुरुषार्थ करना भी पड़े। तुम कहेंगे हमारा कोई दोष नहीं है, मारे मैं आया हूँ गुलगुल फूल बनाने, तुम क्यों नहीं बनते हो? मेरी ड्यूटी है पावन बनाने की, तो तुम क्यों नहीं पुरुषार्थ करते हो? पुरुषार्थ कराने वाला बाप तुमको मिला है, तुम क्यों नहीं पुरुषार्थ करते हो? अभी तुम्हारी बातों को कोई समझते नहीं, आगे चलकर जब तुम्हारे पास बहुत आएंगे तो उन्हों की ग्राहकी सब की टूट जाएंगी। बाप कहते हैं इन वेद शास्त्रों का सार मैं तुमको सुनाता हूँ। दुनिया में ढेर गुरु है, सब भक्ति मार्ग के गुरु है। सतयुग में सब पावन थे, फिर द्वापर से पतित बने, अब बाप फिर से आकर के तुम्हें बेहद का संन्यास कराते हैं, क्योंकि ये पुरानी दुनिया अब खत्म होने वाली है। इसलिए बाप कहते हैं इस कब्रिस्तान से बुद्धि निकाल दो, एक मुझ बाप को याद करो, तुम्हारे विकर विनाश होंगे। अभी कयामत का समय है, सबका हिसाब किताब चुप तो होने वाला है। सारी दुनिया की सभी आत्माएं हैं, उनमें सारा पाठ भरा हुआ है, आत्मा ही शरीर धारण कर पाठ बजाती है। आत्मा भी अविनाशी, उसका जो पाठ है वो भी अविनाशी है, इसमें कोई भी फर्क पड़ नहीं सकता, हूबहू रिपीट होता ही रहता है। ये बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है। नंबरवार तो होती है ना, कोई रूहानी सर्विस करने वाले, कोई स्थूल सर्विस करने वाले, कोई कहते हैं बाबा हम आपका ड्राइवर बने, तो वहां भी विमान का मालिक बन जाएंगे। आज के बड़े लोग समझते हैं अभी तो हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है, बड़े बड़े महल है, विमान है। बाप कहते हैं अरे ये सब है आर्टिफिशियल, इसको कोई स्वर्ग नहीं कहा जाता। रियल स्वर्ग तो सत्युग में होगा, इसको तो माया का फॉर्म कहा जाता है। क्या क्या सीखते रहते हैं, जहाज आदि बनाते हैं, अब ये जहाज आदि वो वहाँ काम थोड़ी आएंगे। बॉम्ब्स बनाते हैं, ये थोड़ी वहाँ काम में आएंगी। सुख वाली चीजें वो काम में आएंगी।
विनाश होने में भी साइंस मदद करती है, फिर वही साइंस तुमको नई दुनिया बनाने में भी मदद देगी। ये ड्रामा है, ये बड़ा वंडरफुल बनाया ड्रामा है। अच्छा, मीठे मीठे सीधे लगे बच्चों प्रति हमारे पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। रहो हंसते तुम बोलो बोलो मीठा बोलो सत्य बोलो स्वस्थ बोलो। वाह 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 ड्रामा वाह मेरा भाग्य वाह ब्राह्मण परिवार वाह नए बाबा वाह योगी बनो पवित्र बनो रोज अमृत वेला प्रातः मुरली सारा दिन याद में रहकर सर्दी सायंकाली 6:30 से 7:30 योग रात्रि सोने से पहले याद का 4 हमें किसी से क्रोध नहीं करना है, हमें दीदियों का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाना है, हमें शिवरात्रि धूमधाम से मनानी है। अच्छा, सुनते धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, इस कयामत के समय पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है। इस कब्रिस्तान से, ये क्या है? कब्रिस्तान, सब मरने वाले हैं। इस कब्रिस्तान से बुद्धि निकाल देनी है। याद में रहकर सब पुरानी हिसाब किताब चुप करने हैं। 2 नंबर है, मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकालने हैं, पत्थर नहीं, पूरा पूरा हंस बनना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। वरदान, सेवा के साथ साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना को इमर्ज करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा और बेहद का वैराग्य, इन दोनों का बैलेंस। सेवा से खुशी व शक्ति मिलती है, लेकिन सेवा में ही वैराग्य वृत्ति खत्म हो जाती है। इसलिए अपने अंदर वैराग्य वृत्ति को जगाओ। किसका कार्य है? बाबा का, भगवान का कार्य हुआ पड़ा है। जैसा सेवा के प्लान को प्रैक्टिकल में इमर्ज करते हो तब सफलता मिलती है, ऐसे अभी बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। चाहे कितने भी साधन प्राप्त हो, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज नहीं हो। साधन और साधना का बैलेंस हो, तब सफलता मूर्त बनेगी। स्लोगन है, असंभव को संभव बनाना ही परमात्मा प्यार की निशानी है। भगवान के लिए हम कुछ भी कर सकते, असंभव को संभव ही बना सकते। कोई कहे मेरा ये स्वभाव तो बदल ही नहीं सकता, परमात्मा प्यार में सब संभव है। अच्छा, ओम शांति शांति।